कितना बढ़िया सुंदर अवसर मिला हुआ है कि साधन भजन करके अपने कल्याण करने को, काहे कि कल्याण का रास्ता, कल्याण का मार्ग यही मानव जीवन है। इसके अलावा अन्य जितने खानी है ये भोग खानी है। आइए इसको बताया गया है कि ये कर्म खानी है, कर्म भूमिका है ना, कर्म भूमिका है। अनेकों महापुरुष, अनेकों शास्त्र के प्रमाण है। तो इस प्रकार से ये ऐसा है कि इस कर्म भूमिका पर आ करके यदि हमने इस चीज को जाने नहीं, पहचाने नहीं, समझे नहीं, तो अपनी भूल अपना ही दुख देता है। देखिए, आपको चाहे हमको चाहे किसी को किसी ने गाली दी, चाहे कोई प्रकार के दुख आया, कोई आपत्ति आया, चाहे किसी के कोई प्रकार के हम सताए गए, एक बहाना बाजी है कि फलाना ने हमारे साथ में ऐसा किया, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया। कुछ नहीं, उसका गलती नहीं है, गलती हमारी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि हम 22-23 वर्ष झमसी आश्रम में रहा। उस आश्रम का मैंने शुरुआत किया, उस आश्रम का मैंने सजावट किया, सब कुछ किया, आज वो चमक रहा है। और कम से कम 7-8 वर्ष हो गया वहाँ से छोड़ करके, 7-8 हम कहें चाहे दुनिया कहें, वहाँ के साधु ऐसे किए, वो किए, ऐसे किए, ऐसे, यह व्यर्थ की बात है, कुछ नहीं। वो हमारा कर्म का दोष है, हमारा प्रारब्ध का दोष है कि नहीं। कब कैसे पता चलता है? जब ज्ञान की पूर्ण गहराई में जब जाएंगे तब अपनी गलती अपना महसूस होगी। कभी कोई अपना गलती अपने से कहीं कह नहीं सकता। अब कोई वैसे महापुरुष होगा, वैसे पूर्ण ज्ञानी होगा, वही अपना गलती को कह सकेगा, है ना। अपना गलती हम छिपाने में बहुत माहिर है, और दूसरे को गलती उजागर करने में हम बहुत चालाक है कि नहीं। लेकिन ध्यान यही रखना है हमें कि कदापि नहीं। कहते हैं कि निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे स्वाय। कोई निंदा करता है तो समझ लीजिए हमको आगे बढ़ने का अवसर ही मिलता है, और कोई हमको बड़ाई करता है, खूब बाबाई करता है, तो समझ है कि उनसे मैं फंसा लेगा। हाँ, बाबाई में पढ़ करके इस चीज को प्रत्यक्ष मैं प्रमाण देता हूं, अपने जीवन के घटित चीज है। हाँ, आप अभी आप खूब बाबाई खूब हमको चढ़ा देंगे ऊपर, हमारे में धक्का नीचे गिरा देंगे, है कि नहीं। कभी विश्वास होना तो ऐसा करके देख लेना, तो सामने आ जाएगा। तो गलती किसका है? अपना गलती है। तो इतना सुंदर जीवन प्रकृति रूपी भगवान ने हमें आपको संसार के सब नर नारी को दिया है, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। नहीं बात प्राणी पदार्थ के मुंह ममता आसक्ति में पढ़ करके इतना मूल्यवान जीवन हम व्यर्थ में कमाते हैं। इसलिए यही भाव लेकर के इस पद को रचना मैंने किया कि गुरु संतों से कर लो। तो मार्गदर्शक देने वाला कौन है? आगे बढ़ाने वाले कौन है? गुरु और संत। गु नाम अंधकार कहते हैं, गुरु नाम प्रकाश कहते हैं। जो स्वयं अपने अंधकार को दूर करके अपने अंदर में ज्ञान के प्रकाशित कर लिया, वही गुरु है। आज तक गुरु है बहुत गुरु है, असजग माही हरे दर्व भव दुख को नाही, तासे प्रथम परीक्षा कीजिए और पीछे शिष्य है दीक्षा, है ना। इस संसार में गुरु की कमी नहीं है। पैसा लेने वाले बहुत गुरु है, ठगने वाले खूब गुरु है, लेकिन ध्यान वो उससे काम चलने वाला नहीं है। जो अपने अंदर अपने झंझट उलझन में पड़ा हुआ है, तो दूसरे का उलझन क्या छोड़ा सकता है? अपने बंधन में पड़ा हुआ है तो दूसरे को बंधन कैसे काट सकता है? जो अपने अंदर में अंधेरा कूप में पड़ा हुआ है तो दूसरे को अंदर में क्या प्रकाश करता है? अरे जो प्रकाशित तो होगा वही तो प्रकाश करेगा। अब देखो लाइट प्रकाशित है तो पूरे प्रकाश करके रखा है, अगर उस पर टेम्परेचर नहीं होगा और उसमें करंट नहीं है तो क्या प्रकाश करेगा? है?
तो इस प्रकार से ऐसे गुरु को भी सोचना चाहिए। बहुत इसमें ठग, वंचक, लोभी, लालची, क्रूर बहुत इसमें है, लेकिन विचार करना चाहिए। गुरु महिमा एक ग्रंथ है, उसमें बहुत बढ़िया आया, पूरा मेरे को याद था, वो खरसिया है। हाँ, निगमा गमन रहस्य के दाता, रहित सदा परमार्थ दाता, है ना। ऐसे गुरु को करना चाहिए, पूरा गुरु महिमा में ऐसा आया है। तो कहने का मतलब है कि यही भाव लेकर के इसको अब मेरा भाव आया कि इस संसार में संत और गुरुजन के अलावा कोई दूसरा, है ना, मार्गदर्शक करने वाला नहीं है जीवन का कल्याण का। संसार में सब फंसाने वाले हैं, लेकिन इस छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए जो संत और गुरु उससे प्रेम करता है, प्रेम का मतलब उनका संग साथ, उनके ज्ञान ध्यान, उनका विचार, उनका वाणी, उनके बताए हुए ज्ञान विचार को आदर सहित पालन करता है, तो उसका दुख दर्द पीड़ा सब हरण हो सकता है, उसका जीवन का कल्याण होता है, हो जाएगा। कि गुरु संतोष से कर लो प्यार, अवसर सुंदर मिला। ये सुंदर अवसर मानव जीवन मिला हुआ है, संत गुरुजन के संगत करके अपने जीवन को कल्याणदार करने का एक मौका मिला हुआ है। कई प्रश्न लोग करते हैं। आज अभी एक आदमी मिला था, इसीलिए हमको लेट हो गया, घूमते घूमते आया तो एक आदमी मिल गया और मेरे को बहुत क्वेश्चन करते करते फिर बैठना पड़ा, उसको समाधान किया, तब हम आया, है ना। कहा बहुत यही रिंग रोड में उधर से महालक्ष्मी स्थान में घूम के आया, वही गली में भेंट हो गया, तो आकर के बंदगी किया। फिर वो कहीं बाहर का आदमी है, यहाँ आया है, तो फिर उसने हमें वो बातचीत करते करते हमें चलते चलते बात नहीं हुआ, भाई वो कहीं कहीं बनाया हुआ है सब बैठने के लिए, रोड के किनारे बेंच होता है, उसी पर बैठ गए। मैंने कहा कि हम उनको समाधान किया, तो कहा कि साहब अब इस साधु के भेष में कल्याण होगा कि घर में रह करके कल्याण होगा कि मठ में कल्याण होगा। हमने उनको सही सटीक उत्तर दिया कि मठ में रह करके भी बिगड़ सकता है, और घर में रह करके भी बिगड़ सकता है, और घर में रह करके भी बन सकता है, और मठ में भी रह करके बन सकता है, वो अपने ऊपर है ना। तो उनको बताया कि गुरु ज्ञान रखो अपना मनवा में, चाहे घर में बसो चाहे मनवा। यदि गुरु का ज्ञान, गुरु का विचार, गुरु का मार्गदर्शक यदि सही अपने जीवन में अपना सकते हो, तो घर में भी रह करके अपना कल्याण कर सकते हो, है ना। और यदि मठ मंदिर में रह करके खाली ये देश चोला पहिर करके नामधारी कहला करके यदि ज्ञान विचार और सही विवेक नहीं है, तो संसार में बह करके अपना जीवन के नरकमय बना सकता है। ये दोनों भूमिका कोई गलत नहीं है, दोनों ठीक है, वो अपने ऊपर है। अब वो जो है वो व्यक्ति ऐसा है कि पहले इधर उधर बाउंडर काटता साधु बन करके, और फिर अब चालू हुआ घूम फिर के देख लिया, और तब तक ले जा रहा भाई लोग अपना सब घर घरारी बेच करके अपना इधर काठमांडू में बस गए, और उसका कुछ नहीं है। अब बड़ा भाई है तो उसको अब अपने पास में रखा हुआ है, और वो उसका न अपना कोई परिवार है, न शादी है, न संबंध है। तो मैंने कहा उनको वही बताया कि देखो कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए ना, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। ये बहुत समय तुम्हारा अब निकल गया, आधा से ज्यादा उम्र निकल गया, थोड़ा बचा हुआ है, ये भी चला जाएगा। तो ऐसा करो कि आप अपने बड़े भैया के साथ में रहो, और जिस मार्ग पर चढ़े उस मार्ग से विशिष्ट मत होना। आप घर में भी रह करके साधु रह सकते हो, लेकिन विजाति घट से थोड़ा सावधान रहें। आइए झंझट में न पड़े, है ना। जो पड़ गया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मत पड़ना, है ना। तो जहां भी रह करके अपना कल्याण कर सकते। एक कथा सुने हैं, बहुत गई थोड़ी रही,
आप कुछ सुने कथा? सुनो हाँ सुनो नहीं सुनी। नहीं सुनो आप नहीं सुने? नहीं अरे तो सुनो। सुने हैं। एक जो है सुना। एक राजा था ना, एक राजा था। तो राजा के यहाँ ऐसा है कि वो कभी कभी राज दरबार में, यही राज दरबार में कभी कभी उत्सव होता था। और यहाँ मैंने महीना के एक बार पूरे परिवार जितने नातेदार फतेदार उसका राजा का है सब वहाँ आके उसमें है लेकिन बैठक लोग, और वही तो गोली चला था। तो अब खूब पार्टी होता है और कुछ उनका उन लोगों का आपसी सलाह होता है, ऐसा होता है। तो एक राजा था तो ऐसा ही कुछ था उसके यहाँ। तो कुछ फंक्शन था, कुछ कार्यक्रम था, तो उसमें नाच गान करने के लिए, अब नाच गान होता है, गाना बजाना होता है, संगीत कला भी होता है। तो वो करने के लिए एक पार्टी आया, तो पति पत्नी रहे और रहा नट और रहा नटी। तो पत्नी जो है नाच दिखाने वाली रही, और पति जो था वो बाजा बजाने वाला था। तो राजा के यहाँ ऐसा है कि उनके कर्मचारी लोग चाहे जो कुछ भी हो, चुनाव उसी को किया और उसी को बुलाया गया था, है ना। तो राज दरबार में अब पूरा जनता जनार्दन पूरे राज्य के लोग बैठे हुए थे और उसमें नाच अपना दिखाने लगे, और ऐसा ताल से बजाने लगा कि लोग उठे नहीं। और उसका अब जो जिस चीज में रुचि रहता है तो आदमी कहाँ छोड़ता है, आकर्षण करता है ना जी। और वो लोग उठे नहीं। अब वो समझ लगे अब इतना ताल से बजावे, अब जितना ताल से बाजा बजता है उतना कोई ताल से वो नाचने वाले नाचते हैं। तो वो अब सवेरा सब, अब कुछ बहुत रात बीत गई, अब 2 3 4 बज गया, अब कितना वो तो थक गई। तो वो बोल रही है ना कि सारी रैन बीत गई, थाके पिंजड़ पाँव, कहे नटिन सुन माल देव, अरे मधुरे ताल बजाओ। उसने क्या अपना जो नाच रही है तो उसने अपना वाणी में क्या बोल रहा है, अरे सारी रात बीत गई और तुम ऐसा ताल से बजा रहे कि मैं तो थक गई। तो ऐसा करो कि ताल में थोड़ा कम करो कि हमको कुछ राहत मिले, ना तो तुम जितना ताल से बजाओगे उतने ताल से तो हमको नाचना पड़ रहा है ना। तो नटिन के बाद जो नाचने वाली थी उसके बात सुन करके वो क्या बोल रहा है ना। इस बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुन नायका, ताल में भंगन लाए। बहुत बहुत सुंदर बात कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुन नायका, ताल में भंगन लाए। उसने कहा कि अरे मूर्ख, सारा रात समूचा बीत गई, थोड़ा जब समय बाकी है, जब सारा रात बीत गया, 1 घंटा आधा घंटा का समय है, यदि ताल में भंग हो गया तो सारा रात भर का मेहनत सत्यानाश हो जाएगा। और यदि हम इसमें निपुण हुए तो कल जनता जनार्दन राजा के तरफ से हम कोई इनाम बख्शिश मिलेगा, पूरा जीवन पर खाने के लिए हमारा अमन चैन से सुख शांति से हम जीवन बैठे। उसने मैंने वो अपना वाणी में उसको समझाया अपने पत्नी को। अब जब ये कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुन नायका, ताल में भंगन लाए। तब सबसे पहले राजा के लड़का जो था उसके पास में कुछ नहीं था, राजशाही चादर था, उसने लिया के नट को उड़ा दिया। राजा तक देख करके उसका दिमाग चढ़ गया कि इसका तो लड़का को
इसको ये युवराज पद के एक वो चिन्ह दिया जाता है, चादर जो उड़ाया जाता है, इतना कीमती साल, और ये समझे कि नबी को ये दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं बोला। थोड़ा देर के बाद में उसकी लड़की जो रही राजा के, तो उसके पास में कुछ नहीं था, लेकिन 9 लाख का हार था, 9 लाख का हार था, 9 लाख का। वो हार निकाल कर उसको बढ़िया राजा देखकर राजा का दिमाग और चढ़ा, क्या मेरा ये संतान सब पागल हो गए हैं क्या, कि देखो ये राजशाही चादर दे दिया, 9 लाख की कीमत का हार, तुच्छ नाचने वाला व्यक्ति को गला में पहना दिया। उसमें एक साधु भी गया था नाच देखने, साधु भी गया था नाच देखने। तो जब वो सुना कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, अब कहे नट सुनना का ताल में ढकना। तो साधु के पास में कुछ नहीं था, लेकिन एक कमरी था, है ना, वो कम्बल उसको दे दिया। वो देख कर और सब राजा के दिमाग चढ़ता है, ये साधु भी पगलाया है क्या, ये नाचने वाले के साधु से क्या मतलब, क्या संबंध, ये साधु साधन भजन करने वाली कमरी क्यों दे दिया इसको। सभा उस समय विसर्जन होता है, और दूसरे दिन राजा के दरबार लगता है, कचहरी, और उस साधु को, नट और नटिन को सबके कस्टडी में रखवा देता है उस समय में राजा, कहे कि इन लोग को जाने मत देना, अपना सिपाही सब। और लड़का और लड़की है तो कहाँ जाए, तो दरबार नहीं जाए। तो जब दरबार लगा, कचहरी जब लगा राजा के, तो उस समय में क्या हुआ कि अब सबसे पहले लड़का और लड़की को बुलाया, फिर साधु को बुलवाया, और नट और नटिन को बुलवाया। अब पूरा जनता जनार्दन का सभा लगी थी, उनके मंत्री वजीर सब बैठे हुए थे। तो सबसे पहले राजा ने अपने लड़का से पूछा, एक बात बताओ कि ये तुच्छ नाचने वाले नट को, नटिन को तुमने इतना कीमत के राजशाही, तुमको पता है कि तुमको युवराज धिराज पद देने के बाद में उसका चिन्ह दिया जाता है, राजशाही चादर, तुम इसको क्यों नाचते, पागल होगा। उसने कहा कि पिताजी हम पागल नहीं हैं, न जाने कि आप कितना पागल है, आप कितना पागल है, हम पागल नहीं हैं। वो जानते हैं कि वो क्या क्या बोला है। अरे उसके एक शब्द ने बहुत कुछ बचा दिया, नहीं तो आप यहाँ कचहरी में बैठ करके वकालत नहीं कर सकते। आपका राम नाम सत्य होने वाला था, असत्य करने वाला हम ही हैं, क्योंकि आपको उड़ाने के लिए, आपके मारने के लिए मैंने षड्यंत्र रच दिया, क्योंकि आपके जैसे कंजूस, आप राजा होकर के, पिता होकर के इतनी कंजूस है कि आपको चाहिए कि जब लड़का जब बराबर पे हो जाए, आप तो युवराज धीराज बना दिए हैं, लेकिन हमारे हाथ में है क्या, कहीं जाते आते हैं तो कुछ खर्चा पानी लगता है कि नहीं लगता है? तो आपका धर्म क्या होता है, लड़के बच्चे जन्मा देना और भेड़ के जैसे छोड़ देना, आपकी उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप क्या व्यवस्था करते हैं बताइए। हमारा भी साथी है, हमारा भी संगी है, जब हम युवराज धीराज है, राजा के लड़के हैं, तो उसके पास में कुछ न कुछ तक होना चाहिए कि नहीं? तो खाली ऐसे झूठे राजशाही चादर उड़ा देने से राजा हम बन जाएंगे? आपको उसके हाथ में कुछ होना चाहिए। इस चीज को देखते देखते, सहन करते करते अंतिम सीमा में आ गया, और आपके मारने के लिए हम सब षड्यंत्र कर लिया था, लेकिन इसने बचा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी ही अब जाए, कहे न तो सुनाए। अरे मूर्ख, क्यों मारने के लिए तुम उतारे हुए हो? अब तक राजा बूढ़ा हो गया है, तुम्हारा एक पिता है, अब पित्र का हत्या तुमको कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है, हैं?
पितृ हत्या कोई साधारण नहीं होता है। तुमको पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, अब उसका हत्या कर दो। अब कितना दिन का उम्र है, अब मर जाने के बाद तुम्हारा ही तो राज है ना, कौन राज करेगा। तो इतना दिन बर्दाश्त हो गया, तो थोड़ा देर में क्या लगा है, बहुत बड़ी थोड़ी रही, ये भी चला जाएगा। ये ज्ञान इससे हमको प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने कहा कि अरे बाप रे बाप, हम कितना कलंकित होते और कितना पितृ हत्या कर करके हम कहा हमारा जीवन सुख शांति से बीतता। अब बताइए ये कितना अत्याचार से उसने बचा दिया हमको, बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया, हमारा ज्ञान के प्रति खुला। इसलिए खुशी में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में रहता तो बहुत कुछ उसको दे देता, लेकिन जो हमारे पास में था उसको दे दिया। राजा को सुनकर दिमाग चटका। उसके बाद में अब उसका बयान तो हो गया, अब लड़की को बुला, लड़की को राजा बुला सामने, कहा कि तुम क्यों, वो तो कहा कि हम राजशाही चादर दिया, तुम क्यों 9 लाख के हाथ दे दिया। लड़की ने कहा कि पिताजी, ये जो 9 लाख के हार जो है ना, वो कुछ नहीं है। जो काम मैं करने जा रहा था वो आप अपना सर नीचा से ऊपर नहीं उठा सकते। आपका सारा इज्जत मटिया मेल होने वाला था। क्यों कि आपको चाहिए कि जब लड़का लड़की जब समय पर हो जाए तो संसार के रीति रिवाज के अनुसार से उसको शादी संपन्न कर देना चाहिए। कोई हम तो जोगी नहीं है, कोई हम फकीर तो नहीं है। जब संसार में मैं बसता रह रहा हूँ तो संसारी के रीति रिवाज तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जीवन में। कब तक लेगा हम ऐसा सहन कर सकता। तो हम वजीर के लड़का से हमारा संबंध सेटलमेंट हो गया, आज नहीं तो कल हम इस राज छोड़ करके हम दोनों निकल जाते। आज जब हम राज छोड़ कर निकल जाते तो आपका क्या होता, आपका क्या होता, आप तो कहीं के लायक नहीं होते। इसलिए इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट सुनना है। इससे हमें ज्ञान इतना सुंदर ज्ञान हमको प्राप्त हुआ कि यार इतना समय मेरा बीत गया। अब पिता कितना दिन का इनका उम्र है, इनको मरने के बाद में हमारा भैया राजा होगा और किसी राजकुमार के साथ में मेरा शादी कर देगा। तो जब इतना दिन बर्दाश्त हो गया तो थोड़ा दिन के और छटपटाट से करने से क्या फायदा। क्यों हम अपने इज्जत को बर्बाद करें, क्यों अपने राज को कलंकित करें। जिस राज में मैं पैदा लिया, जो राजा ने हमको पैदा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, तो उसको कलंकित करना हमारा तो धर्म नहीं। ये ज्ञान से प्राप्त मिला। पिताजी हमारे पास में ये 9 लाख क्या है, ये राज के इज्जत से बढ़कर 9 लाख कोई संपत्ति है। आप कह रहे हैं क्यों दिए, इसलिए कि तुमने बहुत बड़ा कलंक, ये राज कलंक से बचा दिया। क्योंकि जब हम इस राज से हम निकल जाते तो राजा के कोई इज्जत नहीं रहता, ना राज के कोई मर्यादा होता। अच्छा, अब नंबर आया साधु का। अब साधु को राजा ने अब सामने खड़ा करा, कहा कि अच्छा महाराज एक बात बताओ कि हमने तो लड़का को बयान सुन लिया, लड़की का सुन लिया, आज तुम अपना बयान बताओ कि तुम साधु होकर के, एक साधु कहीं नाच देखने जाता है, अच्छा ठीक है, नाच देखने आकर तुम कमरी क्यों दे दिया। उसने कहा कि महाराज पहले मैं क्षमा चाहता, आप वचन दीजिए तो मैं कहूं। उसने कहा कहो। तो देखिए आपके राज में मैं रहता था, लेकिन जब राज दरबार में जब आता था तो आपके लड़की को देख करके मैं मोहित हो गया, और सारा षड्यंत्र के उपाय मैं तैयार कर लिया था। हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर में आपके लड़की को छल कपट से, है ना, कोई षड्यंत्र से यहाँ से मैं भगा दिया, है ना। क्योंकि इसके सुंदरता, इसके रूप, यानी सौंदर्य को देख करके हमारा मन विचलित हो
परंतु सरकार ऐसा है कि इसका शब्द ने मेरे को बचा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी रही। ये बेईमान इतना दिन से साधन भजन करके तुम यहाँ तक आ गया, एक क्षणिक सुख के कारण समझ के सारा सत्यानाश कर रहा है। कितना दिन का तुम्हारा उम्र है, कितना दिन का तुम्हारा जीवन है, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी रही। इतना दिन से त्याग तपस्या भजन करके और 1 मिनट में मटिया में मिला है, ये कहाँ तक लेकर नहीं टिकता है। सरकार इसके शब्द ने हमको गुरु से भी बहुत गुरु जैसे ज्ञान दिया, इसलिए हम कहा कि ओहो इतना दिन के त्याग तपस्या का ये क्षणिक सुख में चला जाएगा। ये हाड़ छाला की आसक्ति मेरे को भटका रहा है ना। और जिस राज में मैं हूँ, जिस राजा के नमक खाया और उसी के घर में नमक हरामी करना, ये कहाँ का इंसानियत है, कहाँ का धर्म है, कौन सी धर्म है। सरकार इसका विवेक हमको हुआ, इसलिए हम खुशी में हमारे पास में रहेगा। हम तो पकड़ हमारे पास में हुआ क्या है। तीनों को जब शब्द राजा को दिमाग में लड़ता है ना, क्योंकि कबीर कहा है, सब कबीर साहब बोलता है कि शब्दे मारा गीत फटा, शब्दे छोड़ा राज, जिन ही शब्द विवेक का सही। जब तक ये शब्द का ठोकर नहीं लगता तब तक आदमी का सही ज्ञान नहीं मिलता। जब तीनों को बात टकराया राजा के दिमाग में, तो राजा को तो वो इतनी पश्चाताप हुई राजा के अंदर में हुआ। तुरंत पूरे अगल बगल के पड़ोसी राजाओं को बुला करके अपने लड़का को राजा घोषित कर दिया, राज तिलक कर दिया, और सारा राज के काज बात समूचा उसके जिम्मे कर दिया। और खूब बढ़िया कोई राजा के सुंदर राजकुमार देकर के लड़की का शादी कर दिया। तुरंत उसको बस 2 महीना 4 महीना के अंदर पूरा शादी करके के लड़की को अपना एक किनारे कर दिया। और साधु जो था, साधु के लिए खूब बढ़िया अपने राज में सुंदर कुटी बना करके और उसका जीवन भर खाने भर का है ना, मैंने भोजन पानी या उसका जीवन चलने का सारा व्यवस्था कर दिया। और सारा राजपाट जो है वो अपने लड़के को सौंप करके अपने विश्राम लेकर के साधु के साथ में अपना भजन भक्ति करने लगा। कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, कहे नट सुनना है कहता। इसीलिए इस कथा से यही लेना चाहिए, कोई ऐसा समस्या आने पर, कोई ऐसा समय आने पर घबराना नहीं चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, है ना। समय आने पर सब पूरा हो जाता है। जहां तक हो सके कोई ऐसा बनाने का काम करना चाहिए, बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं बने तो फिर उसका चिंता भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बनाने के लिए मिला हुआ है, बिगाड़ने के लिए नहीं। आप लोग पाठ करते हैं, बीच में आया है कि है बिगड़ायल और का, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो, काहीं पर घालो, जीत देखो है। सदगुरु कबीर साहब कि किसी को भरसक बिगाड़ने का कोशिश कभी नहीं करना चाहिए, जहां तक हो उसको बनाने की कोशिश करना चाहिए। कि जित देखो प्राण हारो, जो चेतन आत्मा आपके अंदर में है वही चेतन आत्मा हमारे अंदर में मौजूद है। जैसा सुख, जैसा दुख, जैसा हानि, जैसा लाभ आपको होता है हमको भी होता है। संसार में कोई दुख नहीं चाहता, कोई हानि नहीं चाहता, कोई तकलीफ नहीं चाहता। तब जब नहीं चाहता तो दूसरे को क्यों हम दुख देते हैं, दूसरे को क्यों तकलीफ देते हैं। अपने से हम पूछे ना, हर इंसान को अपने से पूछना चाहिए। लेकिन ये अज्ञानता के पट्टी आंख पर ढकी हुई है, मोह ममता शक्ति का ये बंधन में जकड़ा हुआ है, वही तो करा रहा है। कहीं पद का लोभ है, कहीं धन का लोभ है, कोई मान बढ़ाई का लोभ है, अब अंत में सब कुछ फीका, अंत में सब छूट जाता है। इसलिए आज बहुत सुंदर समय आज मिला हुआ है अपना उद्धार कल्याण करने के लिए। गुरु संतों से कर लो प्यार, अवसर सुंदर मिला, अपने जीवन का करो कल्याण, अवसर सुंदर मिला। कथा नहीं बढ़ाएंगे, टाइम लगा, चले अब आराम करें। बोलो।